हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेस्ट वेब एपीआई जो T4 स्प्रिंग बूट का एक और प्रीरिक्विजिट है। और इसके पहले मैंने चेयर रिक्वायरमेंट्स वाली वीडियो डाली थी तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब रेस्ट वेब एपीआई कैसे इंप्लीमेंट करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें iWall में लॉगिन करना है। iWall में जाके आप लॉगिन करो, उसके बाद आपको जाना है सीधे माई लर्निंग्स में। माई लर्निंग्स में यहाँ से कैंसिल करके माई लर्निंग में जाके आपको सीधे जाना है सर्टिफिकेशन में जाके आप ID 15205 कंटिन्यू करो इसको। उसके बाद ये ओपन होता है तो आपको टेक्नोलॉजी में आके T4 ग्रुप में जाना है, ठीक है। इसके बाद T4 में आके आपको ये कंप्लीट मॉड्यूल 3 में हम जाएंगे। मॉड्यूल 3 में स्प्रिंग बूट हमें चूज़ करना है। और ये चेयर रिक्वायरमेंट्स तो मैंने पहले कर ली थी तो ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम इसको एनरोल करेंगे विद रेस्ट वेब एपीआई और इसको हम लॉन्च करेंगे। और लॉन्च करने के बाद ये ओपन होता है तो इसको फ्रेस्को प्ले पे, फिर फ्रेस्को प्ले पे हम देखेंगे इसको क्या डिफरेंट लेयर जो भी हमारे स्प्रिंग बूट में कंट्रोलर, सर्विस और रिपोजिटरी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें आपको नेक्स्ट करते जाना है। ये जो कुछ प्रीरिक्विजिट है इसको कंप्लीट करते ही आपका जो प्लेग्राउंड है वो कुछ 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। फिर आप उस पर आप कोड कर सकते हो। तब तक आपको जो काम करना है आप उसके बाद कर लो। तो थोड़ा वेट करते हैं। और इसके बाद हमारा ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। और सबसे पहले हम आके यहाँ पे हम चेक करेंगे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में। तो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में आपको ये सारे इंटरफेस हैं, इसके एप्लीकेशन है। तो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर आप ओपन करके देख लिया, आप इस फोल्डर को ओपन कर लो। और ये सारे SRC, टारगेट, इंस्टॉल, form.xml ये सब स्प्रिंग इनिशियलाइज़र के कुछ पार्ट हैं जिसमें हमें जो हमें स्प्रिंग इनिशियलाइज़र से डाउनलोड किया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। बट अगर हम खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट खोलो। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है हमें। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओपन हो चुका है। इसमें हम देखते हैं इन दिस चैलेंज यू आर अ पार्ट ऑफ टीम इन अ बिल्डिंग वेयर हाउस। यानी आपको एक वेयर हाउस मैनेजमेंट करना है जिसमें कुछ प्रोडक्ट होंगे, उनके नाम होंगे, URL, SKU मीन्स जो भी प्रोडक्ट का यूनिक चीज़ें होगा। इसमें क्या क्या चीज़ ID है, नेम है, डिस्क्रिप्शन, वेंडर, प्राइस, स्टॉक, इमेज, SKU ये सब क्या है, ये सब उसकी मेन कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमें नाम के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। इनका लॉजिक बिल्डिंग देखना है कैसे हो सकता है। और नीचे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। और इसमें जेसन फॉर्मेट में हमें डेटा को ट्रांसफ़र करवाना है। तो जेसन यानी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो यानी की वैल्यू पेयर में इसमें डेटा होता है। जैसे नेम, पेन, वेंडर है, पार्कर, प्राइस है 1010, तो ये सारे की वैल्यू पेयर में है। तो आपको जेसन फॉर्मेट में आपको ये पोस्ट एपीआई इसमें आपको एक नया क्रिएट करना होगा। पोस्ट में आप अपडेट करते हो। और नेक्स्ट क्या है, गेट में आपको डेटा मिलता है। और नेक्स्ट क्या है, डिलीट में होगा। डिलीट में आपको डेटा डिलीट करना होता है। तो मोस्टली ये 5 आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। तो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ये सारे आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। यहाँ पे कुछ कैसे रन करना है प्रोग्राम को हम जब भी कर लेंगे तो इसमें कुछ दिया हुआ है। MVN क्लीन टेस्ट, MVN स्प्रिंग बूट, ये सब बाद में देखेंगे कैसे हमें जो हमारा प्रोग्राम है उसे रन करना है। तो सिंपली हमें इसको मिनिमाइज़ कर देना है या आप इसको क्लोज़ कर दो। इसके बाद हम ओपन करेंगे VS कोड, क्योंकि हम अपना सारा कोड उसमें रन करने वाले हैं। तो VS कोड ओपन करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल है जिसमें सारा SRC फोल्डर वगैरह है इसको हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे एक जावा पैकेज करके है और एक स्प्रिंग का जो भी फंक्शनलिटी है वो सारा हम देखेंगे। इसमें ऑलरेडी जावा पैकेज तो इंस्टॉल दिख रहा है। इसके बाद स्प्रिंग वाला भी वो भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। एक्सटेंशन ये वाला तो इंस्टॉल कर लेते हैं और स्प्रिंग वाला वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा क्यों, ताकि हमें कुछ हेल्प मिल जाती है। जैसे कुछ मान लीजिए आपको टर्मिनल से ही रन करना है तो आप रन करके आप अपने टेस्ट केसेस तो नहीं, बट आप देख सकते हो कि आपका जो लोकल होस्ट पोर्ट 8080 पे है आपका कोड रन कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा सारा मीन्स जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम सीधे चलेंगे, इसको क्लोज़ करते हैं। और उसके बाद हम उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक। तो यहाँ से आपको आना है ओपन फोल्डर पे जाके आपको डेस्कटॉप में आना है और ये प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल आपको इंपोर्ट कर देंगे यहाँ से ओपन। तब ये हमारी फ़ाइल VS कोड में इंपोर्ट हो चुकी है। इस चेकबॉक्स को टिक करो और ये साइटस द ऑथर पे क्लिक करना है। नेक्स्ट हम जाएंगे, इसको एक्सपेंड करते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें SRC वगैरह होगा। मेन फाइल हमारी मेन ढूंढना है कहाँ पे, मेन यहाँ पे। मेन के बाद आप जाओ जावा में, जावा ये सारी कंट्रोलर, मॉडल, रिपोजिटरी, सर्वर ये सारी क्लासेस हैं। तो ये कुछ बॉयलर प्लेट कोड है, यानी ये सारे कोडिंग आपको पहले से लिखी हुई मिली है, बस आपको कंट्रोलर और सर्विस लेयर इंप्लीमेंट करना है।
और ये हमारी मॉडल पैकेज के अंदर प्रोडक्ट डॉट जावा है और ये सारे 8 एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखे थे। इन्हीं के ऊपर हमें अपनी लॉजिक बिल्डिंग करनी है कि कैसे हम इसको रेस्ट एपीआई के अंदर हम एक सूटेबल लॉजिक बिल्ड कर पाएँ। और हम सीधे आ जाते हैं सर्विस क्लास में। तो सर्विस क्लास को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और जो जितने एनोटेशन यहाँ मैं लिखने वाला हूँ ये मैं आपको अलग अलग वीडियो में समझा दूँगा, जिससे आप इजीली समझ जाओगे कि रेस्ट एपीआई कैसे इंप्लीमेंट करने हैं। आपको मेन हैंड्स ऑन एग्ज़ाम में भी इजी पड़ेगा समझने के लिए। तो सिंपल हम यहाँ प्रोडक्ट सर्विस क्लास है तो आप यहाँ सिंपल लिखोगे @सर्विस। कुछ नेटवर्क इशू है, फिर से सर्वर कनेक्ट होगा और फिर जैसे ही होगा फिर हम यहाँ एनोटेशन यूज़ करेंगे @सर्विस क्लास, क्योंकि ये सर्विस क्लास है तो हम यहाँ @सर्विस एनोटेशन देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑटो वायर्ड लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिपोजिटरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो ये ऑटो वायर्ड लिखने से ये जो स्प्रिंग होता है ये खुद लूज़ कपलिंग करके ये इस क्लास के ऑब्जेक्ट को खुद मैनेज करता है। ये सब मैं बाद में समझा दूंगा अलग वीडियो में सब क्या है, बट अभी आप जो मैं लिखते जा रहा हूँ आपको सीधे कॉपी करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट बॉडी गेट पोस्ट प्रोडक्ट के बॉडी में आपको यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट पास करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट बॉडी, एक एनोटेशन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ हमने किसका प्रोडक्ट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाया है तो हम सिंपल इसे ही यूज़ करेंगे इस पूरे सर्विस क्लास में। तो सिंपल हम एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि अगर प्रोडक्ट रिपोजिटरी में हमारी इस पर्टिकुलर एसक्यू से अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो हमें वो नहीं क्रिएट करना है, हमें बैड रिक्वेस्ट करनी है। तो हमें एक एग्जिस्ट बाय एसक्यू एक अपने से मेथड बनाएंगे। ये रिपोजिटरी का मेथड नहीं है इसलिए यहाँ पर रेड लाइन आ रही है। अभी हम इसको जाके रिपोजिटरी में इम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट गेट एसक्यू, यानी इस एसक्यू से अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो आप मुझे ये कंडीशन में बताएगा, और अगर एग्जिस्ट करता है कुछ इस एसक्यू से तो हमें सिंपल बैड रिक्वेस्ट भेजना है, क्योंकि अगर वो पहले से इसी एसक्यू से एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें वो नहीं बनाना है, हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम यहाँ पोस्ट प्रोडक्ट की बात करें, पोस्ट मेथड में हमें क्रिएट करना है। तो ये जो रिपोजिटरी क्लास है यहाँ पर गेट एसक्यू मेथड वो अपने आप आ चुका होगा। जब आप वहाँ पर रेड लाइन को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फिक्स दिखाएगा, वो आपको क्लिक कर देना है कि क्रिएट अ मेथड इन रिपोजिटरी। फिर उसके बाद हम यहाँ रिटर्न करेंगे बैड रिक्वेस्ट, क्योंकि इस एसक्यू से अगर कोई भी रिपोजिटरी में एग्जिस्ट कर रहा है प्रोडक्ट तो हमें वो नहीं बनाना है और हमें यूज़र को बैड रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी डॉट स्टेटस HTTP स्टेटस बैड रिक्वेस्ट डॉट बिल्ड, ये हमें आपको सीधे इंटरफेस पे मिल जाएगा, कोई इस एसक्यू से सर्च करेगा। तो उसके बाद हमें इसका ट्राई कैच इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी एक्सेप्शन पार्ट। तो सिंपली आपको ट्राई कैच लिख के आ जाना नीचे और इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें प्रोडक्ट क्लास का हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसे सेव भी करना है। तो प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट, यहाँ हमने न्यू प्रोडक्ट नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया और जैसे सिंपली हम जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर क्लास का नाम प्रोडक्ट, फिर उसके अंदर और हम सारा वो मेथड जो हमें डेटा मिल रहा है उसको हम गेट करेंगे। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट गेट, और जितने भी 8 एट्रीब्यूट्स है आपके आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल वगैरह, ये सबको हम गेट मेथड से कॉल करेंगे। सबसे पहले आईडी है तो प्रोडक्ट डॉट गेट आईडी, उसके बाद प्रोडक्ट डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, और ये सब जितने भी इमेज, यूआरएल, एसक्यू, स्टॉक, प्राइस, करेंसी, ये सब जितने भी हैं इन सबको हम कॉमन लगा के इसके जो नया प्रोडक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसके आर्गुमेंट में हम सारा पास कर देंगे और इसके बाद हम रेपोजिटरी को सेव कर देंगे। फिर ये डिस्क्रिप्शन के बाद क्या आएगा, प्राइस, प्रोडक्ट डॉट क्या प्राइस बच्चा नहीं वेंडर है, वेंडर के बाद करेंसी आएगी। फिर ये जितने भी आपके 8 एट्रीब्यूट्स हैं वो सबको डेटा हमें गेट मेथड से इसमें लेके आना है। तो सबका यहाँ पे लास्ट क्या बच्चा है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस के बाद गेट, वो इसको हम जितने भी आएगा सब आप लिखते जाओगे लाइन से, और नीचे आपको वो सजेशन में शो करेगा तो आप भी सीधे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, वो दिखा देगा आपको। इसके बाद हमें से एक और बचा है इमेज यूआरएल, एक नहीं अभी 2-3 बचे हैं शायद, प्रोडक्ट डॉट गेट एसक्यू, ये लास्ट होगा। इसके हो गया गेट एसक्यू। अब इसके बाद लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको आपके रिपोजिटरी को सेव करना है, यानी जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो डेटाबेस में सेव करेंगे तभी ना आपको शो करेगा। फिर नीचे आपको लिख देना है प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट सेव, और सेव के पैरामीटर आपको पास कर देना है ये जो आपका न्यू प्रोडक्ट बनाया हो आप। तब आपका ये न्यू प्रोडक्ट नाम का जो रेफरेंस वेरिएबल है इसमें वो सारा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आ गया है, अभी सेव हो जाएगा। ठीक, अब नल की जगह हमें न्यू प्रोडक्ट लिख देना है, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है उसी को हम सेव कर रहे हैं। तो नल कट करके हमें सीधे लिखेंगे न्यू प्रोडक्ट। ठीक, अभी हमारा सेव हो चुका है। और कैच यानी एक्सेप्शन ब्लॉक में आके
हमें बैड रिक्वेस्ट सेंड करना है सर्वर को। तो बैड रिक्वेस्ट जो आप ऊपर लिखे हो रिटर्न में, वही सिंपली आप कॉपी करके पेस्ट कर दो, टाइम बचेगा आपका। ये मैंने कॉपी किया और इसको आपके कैच ब्लॉक में आके मुझे पेस्ट कर देना है। तो सिंपल है स्टेटस। ये आपका गेट पोस्ट प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका। अभी एक एरर आ रही है, देखते हैं इसमें क्यों आ रही है। और यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें जो रिटर्न करना है वो हमने रिटर्न नहीं किया है। तो यहाँ सिंपल आपको 1 मिनट, कुछ नेटवर्क इशू आ गया है, फिर से रिकनेक्ट करेगा, आपको सेम पेज पे आना है। तो अब रेस्पॉन्स एंटिटी आपको, अगर डेटा आपको जब आप क्रिएट कर दिए हो तो यूज़र को आप बताओगे, तो रेस्पॉन्स एंटिटी आपको ओके भेजना है, ठीक है। रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट HTTP स्टेटस, ये कुछ बफर कर रहा है नेटवर्क इशू की वजह से। रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, हम स्टेटस में पास करेंगे क्रिएटेड, यहाँ पे HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड। हमें यूज़र को एक मैसेज भेजना है कि आपका जो नया ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आके सिंपली आपको क्रिएटेड पे आके क्लिक कर देना है, ऊपर जो आपको सजेशन में दिख रहा है। अब क्रिएटेड डॉट बिल्ड, आपका जो HTTP रिस्पॉन्स है वो बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट प्रोडक्ट में कोई एरर नहीं है, हमारा पूरा लॉजिक बिल्ड हो चुका है। इसके बाद हम आ जाएंगे गेट प्रोडक्ट में, यानी आपको कोई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर आपको वैल्यू चाहिए आपको इंटरफेस पे, तो हम कैसे इंप्लीमेंट करना है। और ओके के लिए आपको HTTP स्टेटस 200 सेंड करना है और बैड रिक्वेस्ट के लिए 400 सेंड करना है, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पे लिस्ट प्रोडक्ट टाइप की, तो यहाँ में लिखना है प्रोडक्ट और इसका नाम हम रखते हैं माई प्रोडक्ट। हमारी लिस्ट का नाम है माई प्रोडक्ट, जिसमें रिपोजिटरी के अंदर जितने भी आइटम रहेंगे उन सब एक लिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर गेट नहीं, फाइंड ऑल यूज़ करना चाहिए। तो रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल यूज़ करेंगे तो जितने भी लिस्ट में जितने भी आपके आइटम्स होंगे वो सारे इस लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अब माई प्रोडक्ट लिस्ट अगर एम्प्टी होती है तो हमें बैड रिक्वेस्ट सेंड करना है, और माई प्रोडक्ट लिस्ट में अगर कोई डेटा हमारा है तो उसे हमें इंटरफेस पे भेजना है। तो हम यहाँ पे फिर इफ़ कंडीशन में यूज़ करेंगे, इफ़ माई प्रोडक्ट डॉट इज़ एम्प्टी, यानी अगर ये लिस्ट हमारी खाली है तो हम अब हमें कुछ मिला नहीं है तो हम बैड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट HTTP स्टेटस, या ऊपर आपने जो लिखा है उसको आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सेम है। रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, इसके अंदर हम लिखेंगे HTTP स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट डॉट बिल्ड, और बिल्ड लिख के उसके बाद हमें एल्स पार्ट इसका लिखना है। एल्स पार्ट में यानी अगर हमारी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर कुछ है तो हमें वो सिंपली आपको इंटरफेस पे सेंड करना है, यानी यूज़र को एक रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें रिस्पॉन्स एंटिटी लिखनी है। तो ये कुछ नेटवर्क इशू की वजह से आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में आके हमें रिटर्न कर देना है रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट रिस्पॉन्स एंटिटी। उसके बाद हमें ओके सेंड करना, और ओके की बॉडी में हमें वो माई प्रोडक्ट यानी जो लिस्ट है हमारी उसे सेंड कर देना है। तो ये माई प्रोडक्ट वो आपको लिस्ट दिख जाएगी इंटरफेस पे। अगर आप पोस्टमैन से चेक करोगे तो आप सिंपल API टेस्ट कर सकते हो उसे, बट ये सब हम टर्मिनल एमुलेटर से चेक करने वाले हैं तो उसमें शायद ये ना दिखे, बट आप पोस्टमैन से चेक करोगे तो सारी API आप टेस्ट कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गया गेट प्रोडक्ट, यानी इसमें भी कोई एरर नहीं है, हमारी दूसरी API इंप्लीमेंट हो चुकी है। इसके बाद हम आ जाएंगे इसमें क्या करना है, गेट सिमिलर प्रोडक्ट, यानी अगर उस वैल्यू से कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे वेयर हाउस में तो हमें वो प्रोडक्ट रिटर्न करना है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू है तो यहाँ हम लिख देंगे रिक्वेस्ट पर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि पैरामीटर पास कर रहे हैं हम, तो रिक्वेस्ट पर हम एनोटेशन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एक और लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, जिस लिस्ट में हम इस पर्टिकुलर वैल्यू से जो भी हमारी आ रही है जो भी डेटा प्रेजेंट है वेयर हाउस के अंदर उसे हम लेंगे। तो यहाँ पे एक लिस्ट प्रोडक्ट टाइप की बनाएंगे और इसका प्रोडक्ट और इसका नाम हम रखेंगे सेम प्रोडक्ट, यानी उस पर्टिकुलर आईडी से अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, सेम प्रोडक्ट में। इसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई वेंडर, यानी वेंडर के नाम से हम ढूंढेंगे फाइंड बाई वेंडर करके, और फाइंड बाई वेंडर के अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे।
हमें फाइंड बाय वेंडर पे रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये मेथड हमने खुद से बनाया है। अगर ये रिपोजिटरी का मेथड होता तो रेड नहीं बनाता। तो यहाँ हम सिंपली क्विक फिक्स पे जाएंगे और क्रिएट अ मेथड फाइंड बाय वेंडर करेंगे। तो एक पहले गेट एसक्यू बनाया था, अब ये फाइंड बाय वेंडर, ये दोनों रिपोजिटरी में आप देख सकते हैं कि दोनों ये मेथड हमारे आ चुके हैं रिपोजिटरी में बस। और इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली यानी सेम प्रोडक्ट में अगर वो उस वैल्यू का रहेगा तो उस हमारे लिस्ट में आ जाएगा। इसके बाद नेटवर्क इशू अगेन। इसके बाद हम एक इफ़ कंडीशन चेक लगाएंगे कि अगर हमारी जो लिस्ट है वो फिर से अगर एम्प्टी है तो हमें बैड रिक्वेस्ट भेजना है, अगर लिस्ट में कुछ है तो हमें वो जो प्रोडक्ट उस वैल्यू से मिला है हमें वो प्रोडक्ट सेंड करना है। तो सिंपली वही लॉजिक लिखेंगे, इफ़ सेम प्रोडक्ट इज़ एम्प्टी आपको रिटर्न कर देना है बैड रिक्वेस्ट। तो ये सिंपली आप कॉपी कर लो, ये रिस्पॉन्स एंटिटी वाला जिसमें बैड रिक्वेस्ट लिखा है। अब इसको कॉपी करके यहाँ इसमें पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ लिखना है एल्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे, यानी अगर हमारी लिस्ट में कुछ है तो हम इसे रिटर्न करा देंगे। तो रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और ओके में हम पास कर देंगे ये जो हमारा वैल्यू मिला हुआ है। तो लिस्ट में क्या है, लिस्ट का नाम क्या है, सेम प्रोडक्ट, तो हम इसे पास कर देंगे। और इसके बाद ये आपका 3 API आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है, यानी 3 सर्विस में हमने लॉजिक लिख चुके हैं। इसके बाद आपका क्या है, अपडेट प्रोडक्ट, यानी हमें किसी का प्रोडक्ट को अपडेट करना है उसकी डिटेल, तो हम इसमें प्राइस और एक स्टॉक वैल्यू अपडेट करनी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से। तो हम उसके लिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अपडेट प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इंट ID है, तो इंट ID के लिए हमें नोटेशन लिखना है @path वेरिएबल, और हम यहाँ एक और ऑब्जेक्ट पास करना है प्रोडक्ट टाइप का, तो ये पाथ वेरिएबल इसके लिए। और प्रोडक्ट टाइप के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले रिक्वेस्ट बॉडी, जो कि हमने जो पहला लॉजिक बिल्ड किया था सर्विस क्लास में उसमें भी हमने रिक्वेस्ट बॉडी लिखा था, ठीक। उसके बाद हम आ जाएंगे इसमें लॉजिक बिल्ड करने, फिर से सिंपल लिखेंगे ऑप्शनल प्रोडक्ट टाइप, और इसमें हम लिखेंगे अपडेटेड प्रोडक्ट, यानी जो हमें अपडेट करना है उसमें पहले हम चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर ID से उसमें कुछ है या नहीं। अगर नहीं है तो बैड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, और इस ID से कुछ है तो हमें उसे अपडेट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपडेट प्रोडक्ट, और इसमें हम लिखेंगे प्रोडक्ट रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई ID, यानी इस पर्टिकुलर ID से अगर आपको कुछ मिलता जुलता इसमें मिल जा रहा है तो ठीक है, हम उसे अपडेट कर देंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो हम बैड रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, ठीक। तो इफ़ कंडीशन फिर से, इफ़ अपडेट प्रोडक्ट डॉट एज एम्प्टी, यानी अगर वो खाली है, इस लिस्ट में कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें बैड रिक्वेस्ट भेजना है, क्योंकि अगर जब कुछ मिल नहीं रहा है तो हम अपडेट क्या करेंगे। तो सिंपली आपको फिर से यहाँ लिख देना है रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, ये आपको कोई कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए, सीधे इसको कॉपी करिए। उसके बाद आपको इस यहाँ पे पेस्ट कर देना है बैड रिक्वेस्ट वाली। यहाँ पर मैंने 2 बार रिटर्न लिख दिया, एक कट करना है, ये बैड रिक्वेस्ट हो गया। और इसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे ट्राई कैच TRY। फिर ट्राई के अंदर यानी अगर हमारी लिस्ट में कुछ है तो, अगर लिस्ट में कुछ है तो उसे अपडेट करना है। तो फिर से हम प्रोडक्ट फिर लिखेंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी जो हमारा इस पर्टिकुलर ID से एग्जिस्ट कर रहा है उसे तो अपडेट करना है। तो इसे हम नाम दे देते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ये कैसे आएगा, हमारी जो लिस्ट में है, ये लिस्ट क्या है, अपडेट प्रोडक्ट डॉट गेट मेथड से वो लिस्ट, वो पर्टिकुलर जो उस ID से है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आ जाएगा। इसके बाद हम इसे चेक करना है, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डॉट सेट प्राइस, हमें प्राइस सेट करनी है इसकी, तो सेट प्राइस कर देंगे, और हमें पास करना है प्रोडक्ट, और यहाँ से इसकी गेट मेथड को कॉल कर देंगे। तो प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस, यानी जो उसका प्राइस आएगा वो सेट मेथड से इसमें सेट हो जाएगा। फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का हमें सेट करना है स्टॉक, तो सेट स्टॉक मेथड को कॉल करेंगे, और फिर सेट स्टॉक ये हो गया, और प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट से गेट मेथड कॉल कर देंगे, यानी उसका जो स्टॉक आएगा वो सेट मेथड से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का सेट हो जाएगा। तो बस इसमें हमें ये 2 ही सेट करना था। इसके बाद हम एक और बनाते हैं जो अपडेटेड प्रोडक्ट, यानी जो हमारा अपडेट हो चुका है। तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट अपडेटेड प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट रेपोजिटरी डॉट सेव
अब सेव में हमें क्या करना है, यानी सेव हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हम अपडेट कर चुके हैं उसे सेव कर देंगे, ठीक। और ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हमारा अपडेट हो चुका है इसको सेव में कॉल करेंगे और फिर हमें रिटर्न करना है, रिटर्न करेंगे अपडेटेड प्रोडक्ट को, ठीक। तो रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, इसके पैरामीटर लिखना है HTTP स्टेटस। और इतना नेटवर्क इशू आ रहा है नेट की वजह से, हाँ ये फिर से कनेक्ट करेगा। फिर हमें लिखेंगे यहाँ पे HTTP स्टेटस डॉट ओके, और उसको हम बिल्ड कर देंगे, डॉट बिल्ड करके, और फिर नहीं बॉडी को कॉल करेंगे। बॉडी में हमें ये सेव भेजना भी तो है, तो बॉडी के आर्गुमेंट में भेज देंगे अपडेटेड प्रोडक्ट, ठीक। ये आपका हो गया अपडेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। फिर अपडेटेड प्रोडक्ट ये आ गया। फिर हमें एक्सेप्शन पार्ट, ये जो एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक तो हो गया, अब हमें कैच यानी जो एक्सेप्शन, अगर कुछ एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन में भी हमें वो बैड रिक्वेस्ट सेंड करना है। तो सिंपली आप उस जो ऊपर लाइन लिखे हैं बैड रिक्वेस्ट वाली, आपको आप वापस से कॉपी पेस्ट कर लेना। ये सर्वर एरर फिर से कुछ है, ये कैच ब्लॉक में आप ये हो गया। अब यहाँ पे स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, वो कैपिटल होता, ठीक है। इससे स्मॉल यू कर देंगे और ये हमारा जो जिस वेरिएबल बनाया था हो जाएगा। अब कैच ब्लॉक में आपको सिंपल ये रिस्पॉन्स बैड रिक्वेस्ट वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर देनी है। यहाँ से आप यहाँ कर दो कॉपी पेस्ट, तो ये हमारा एक्सेप्शन वाला पार्ट हो गया। और ये भी एक जो अपडेट प्रोडक्ट का हमें लॉजिक बिल्ड करना था ये भी हो चुका है, ठीक है। ये सारा, इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद हम एक लास्ट करेंगे डिलीट, यानी अगर कोई पर्टिकुलर आईडी से हमें डिलीट करना है तो उसे हम कैसे करेंगे। नल को हम बैक स्पेस से हटा देंगे, ठीक है। फिर डिलीट, यानी इस अब यहाँ पे आईडी दिया हुआ है तो आईडी की जगह हम क्या लिखते, कौन सा एनोटेशन यूज़ करते हैं, @path वेरिएबल, यानी जो भी आपका URL पाथ है वहाँ से ये आप राउट लिखोगे जब भी, तो वहाँ से वो ले लेगा, ठीक है, पाथ वेरिएबल। और यहाँ पे हम फिर से लॉजिक बिल्ड करते हैं, इफ़ प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट एग्जिस्ट बाय ID, यानी अगर इस ID से हमारे पास कुछ है तो हमें उसे डिलीट करना है, अगर नहीं है तो, और सिंपली हमें बैड रिक्वेस्ट भेजना है, तो एग्जिस्ट बाय ID। और इसके बाद हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे रिटर्न के बाद फिर हमें बैड रिक्वेस्ट वाली लाइन कॉपी करनी है। तो यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना, फिर हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यानी प्रोडक्ट रिपोजिटरी अगर इस ID से कुछ है तो हमें क्या करना है, बैड नहीं, अगर इस आईडी से कुछ है तो हमें डिलीट करना है ना। तो हमने ये लॉजिक लिख लिया, तो अब यहाँ सिंपल आप नॉट ऑपरेटर लगा दो, आपका लॉजिक सही हो जाएगा। यानी अगर इस आईडी से कुछ नहीं है तो आप बैड रिक्वेस्ट भेज दो, और इस आईडी से कुछ है तो डिलीट कर दो। यहाँ पे नॉट ऑपरेटर या आप भूलिएगा नहीं लगाना, प्रोडक्ट रिपोजिटरी के बगल में। इसके बाद हम ट्राई कैच इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका ट्राई ब्लॉक, ट्राई कैच हो गया। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय ID, अगर उस ID से कुछ है तो हमें डिलीट कर देना है सिंपली। तो डिलीट बाय ID नीचे है, और डिलीट बाय ID में आप इस ID को पास कर देना, ठीक। अब डिलीट इसमें ट्राई हो गया। अब आप इसको रिटर्न कर दोगे, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस में HTTP स्टेटस। इसके बाद इसमें ओके पास कर देंगे, डॉट बिल्ड। ये तो हमारा ट्राई वाला ब्लॉक हो गया। अब एक्सेप्शन वाले पार्ट में आपको सिंपल वही बैड रिक्वेस्ट वाली लाइन पेस्ट करनी है। तो अगर कोई एक्सेप्शन कैच करता है तो आपको सीधे बैड रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। तो यहाँ ये पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद ये डिलीट वाला भी हमारा सारा लॉजिक बिल्ड हो चुका है, और सारे यानी जितने हमें लॉजिक बिल्ड करने थे सारा हमने इम्प्लीमेंट कर चुका है। इसके बाद अब प्रोडक्ट रिपोजिटरी क्लास है, ये दोनों मेथड तो हमने खुद से बनाए थे। इसके बाद इसमें कोई एरर नहीं है, सब सारे मेथड सही हो गए हैं। अब हम चलेंगे सीधे कंट्रोलर में आपको सीधे बस दो लाइन लिखना है उस सब में। कंट्रोलर में प्रोडक्ट कंट्रोलर, और एक इस कंट्रोलर क्लास को ओपन कर लेना है, ठीक।
इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट, वहाँ पे क्या लिखा था रिक्वेस्ट बॉडी, तो इस प्रोडक्ट के पास भी हम यहाँ लिख देंगे रिक्वेस्ट बॉडी। नहीं, इसके पहले हम यहाँ पे लिखेंगे @कंट्रोलर, क्योंकि ये भी क्लास है ना, तो सर्विस में हमने लिखा था @सर्विस, तो ये कंट्रोलर क्लास है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा @कंट्रोलर। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस यानी सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो @AutoAdd लूज कपलिंग के लिए, यानी इस प्रोडक्ट सर्विस क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है वो स्प्रिंग मैनेज करेगा, तो AutoAdd से हम लूज कपलिंग के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं AutoAdd एनोटेशन। इसके बाद हम रिक्वेस्ट बॉडी रिटर्न नहीं करना आपको, इसमें आपको प्रोडक्ट सर्विस से हम सारे मेथड को कॉल करेंगे जितने भी प्रोडक्ट सर्विस के अंदर हमने बनाया है। तो सिंपल हम लिखेंगे रिटर्न प्रोडक्ट सर्विस डॉट पोस्ट प्रोडक्ट, यानी पोस्ट प्रोडक्ट मेथड हमने बनाया था ना, उसमें हम ये ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ठीक, सिंपल हो गया। इसके बाद क्या हमारा गेट प्रोडक्ट करके है, तो इसमें तो हमें कुछ पास नहीं करना है। इसके बाद हमें नल हटा के रिटर्न वैसे ही रहेगा, और रिटर्न की जगह हम लिख देंगे प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारे मेथड हमने सर्विस लेयर में बनाया, बस उन्हीं को प्रोडक्ट सर्विस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे इंट आईडी है, तो सिंपल आपको अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए यहाँ पे पाथ वेरिएबल लिख देना है। पाथ वेरिएबल के बाद ये हमने ऑब्जेक्ट पास किया, तो रिक्वेस्ट बॉडी में, यानी रिक्वेस्ट बॉडी जो आप भेज रहे हो वहाँ से वो गेट कर लेगा सारी डिटेल। इसके बाद रिटर्न कर देना आपको प्रोडक्ट सर्विस डॉट, नल को पहले हम हटा देंगे, नल प्रोडक्ट सर्विस डॉट क्या है अपडेट प्रोडक्ट नाम का मेथड हमने बनाया था जिसमें आईडी और ऑब्जेक्ट पास किया था, तो ये हमने कॉल कर दिया। उसके बाद डिलीट का है, तो डिलीट का तो सिंपल आपको एक आईडी पास करनी है, तो रिटर्न प्रोडक्ट सर्विस डॉट डिलीट प्रोडक्ट, और इसमें आईडी पास कर देना है। ठीक है, बस। और नीचे है सेम वेंडर वाला, यानी जो हमने सेम वेंडर से अगर कोई प्रेजेंट है लिस्ट में, तो उसे अब वो करना था, रिटर्न करना था, तो नीचे सेम वेंडर से है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू है, वहाँ हमने एनोटेशन यूज़ किया था @request परम, तो यहाँ भी हम यूज़ करेंगे @request परम, और रिटर्न नल, फिर नल को हटा के आपको लिख देना प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट सिमिलर वेंडर का मेथड कॉल करना है जो हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, और यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप सारी क्लास को कंट्रोल एस से सेव कर देंगे, तो प्रोडक्ट सर्विस, कंट्रोलर और रिपोजिटरी तीनों क्लासेस हमारी सेव हो चुकी हैं, कोई एरर नहीं है। ये हमारी रिपोजिटरी क्लास है, मैच कर लेना, आपकी सारी क्लास सेम होनी चाहिए तभी आपका कोड पूरा रन होगा। ठीक, इसमें भी कोई एरर नहीं है, इसमें सारा स्टेटस हमने देख लिया। इसके बाद आपको ये मिनिमाइज़ कर देना VS कोड सेव करके, फिर हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नीचे स्क्रॉल करके वो जो प्रोग्राम रन करने के लिए कौन सा वे था bash install.sh, ये सारा कमांड हमें लिखना होगा एमुलेटर में। तो सिंपल हम अपने इसको मिनिमाइज़ करके हम यहाँ टर्मिनल एमुलेटर ओपन कर लेंगे। इसके बाद हमें कौन डेस्कटॉप पे है तो CD डेस्कटॉप यूज़ करना है, चेंज डायरेक्टरी CD में चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप। फिर डेस्कटॉप में आ गए, फिर CD आपको लिखना है, प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है, तो डेस्कटॉप के प्रोजेक्ट लिस्ट में कौन सी LS, फिर हम CD, अब ये विंग्स T4 मिनी प्रोजेक्ट यानी हमारी प्रोजेक्ट फाइल का नाम है, तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको इसमें जाना है, तो आप यहाँ लिखोगे CD विंग्स T4 मिनी प्रोजेक्ट, एकदम सेम जो फाइल का नेम है आपका एक भी मिस नहीं होना चाहिए, जो कैपिटल है कैपिटल में, स्मॉल है स्मॉल में, हाइफन एकदम सेम होना चाहिए, वेयर हाउस -API, आप एंटर मार दोगे, वेयर हाउस API, उसके बाद एंटर करने LS, यानी इसमें क्या क्या फाइल है हमारी इस प्रोजेक्ट में, LS लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद आपको bash install.sh लिखना है। इसके बाद ये कुछ स्प्रिंग आपका इनिशियलाइज हो जाएगा, लीडिंग पैकेज लिस्ट सब आपका सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद MVN मैनेज आपका कंपाइलर प्लगइन सारा टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, और आपका जो लॉजिक है जितना भी आपने इम्प्लीमेंट किया था वो सब कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे आप लिख जाएगा बिल्ड सक्सेस। फिर इसके बाद हम एप्लीकेशन को रन करेंगे, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड क्लियर हो गया। इसके बाद हम जो हमारा एप्लीकेशन से रन करेंगे MVN क्लीन, इसके बाद हमें लिखना है टेस्ट,
फिर एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपका जितने भी टेस्ट केस होंगे सबको टेक्स्ट करेगा कि आपको कितने पास हुए, जितने भी टेस्ट केस हैं। तो आपको नीचे आपको ये अपने आप आ जाएगा, आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो। तो आपको यहाँ देख सकते हो कि 7 के जितने भी टेस्ट केस थे 7 के 7 टेस्ट केस आपके पास हो चुके हैं, यानी आपका जो लॉजिक है वो सक्सेसफुली बिल्डअप हो चुका है। इसके बाद हम ये क्या एस बी लिखा है इसे क्लियर करो। फिर उसके बाद यानी अब आपको मिनिमाइज़ करके बस सबमिट कर देना है, ठीक है। तो सारे टेस्ट केस पा चुके हैं, स्किप 0, एरर 0 और टेस्ट केस 7। तो आप ये सिंपल इसको मिनिमाइज़ कर को, ये सारे सेव हो चुके हैं VS कोड में और इसके बाद हमें सबमिट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ सबमिट क्लिक करके राइट कॉर्नर में कन्फर्म पे क्लिक करना है आपको। अब ये कुछ देर में आपका रिज़ल्ट बता देगा कि आपको किया ही नहीं। ये जितने भी हमने इसमें एनोटेशन यूज़ किया हुआ है ये सारा सिंपल API है, मैं अलग वीडियो में समझा दूंगा कि इसका आर्किटेक्चर कैसे कैसे कंट्रोलर ये सारा काम करता है। आप एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ताकि आप इजीली हैंड्स ऑन देने समय आपको परेशानी ना हो। तो ये जो हैंड्स ऑन था आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे दिखा हुआ आपका स्प्रिंग बूट हैंड्स ऑन कंप्लीट हो गया है। आपको रीटेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिंपल इसको कैंसिल करके आप आई वॉल में आपका 24 आवर्स के अंदर ही आपका अपडेट हो जाएगा, कंप्लीटेड दिखा देगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।